नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। सुप्रभात। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज हम एक नए विषय पर, नए सब्जेक्ट पर चर्चा करना शुरू करेंगे। हमारे नए प्रवेशित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके महाविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए उन्होंने प्रवेश लिया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व अवधारणा। यानी व्यापार में मालिक और व्यापार दोनों का प्रत्येक अस्तित्व अलग अलग है। हमको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मालिक है उसका अस्तित्व अलग है और व्यापार का अस्तित्व अलग है, दोनों पृथक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, लेखांकन अवधारणाएं हमें उन स्वसिद्धियों, आवश्यक मान्यताओं और शर्तों का ज्ञान कराती है। लेखांकन की जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें स्वयं सिद्धियों और आवश्यक मान्यताओं और शर्तों का ज्ञान कराती हैं, और उन शर्तों, स्वसिद्धियों और मान्यताओं के आधार पर ही लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण होता है। अवधारणाओं से तात्पर्य उन मूलभूत मान्यताओं से लिया जाता है जिन पर उस विषय का संपूर्ण ढांचा स्थित है। अवधारणाएं क्या हैं? उन मूलभूत मान्यताओं से लिया जाता है जिन पर उस विषय का पूरा संपूर्ण ढांचा स्थित है, और उसको स्वीकार करने के लिए आपको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसे हम अवधारणा कहते हैं। पृथक अस्तित्व अवधारणा लेखांकन की एक प्रमुख अवधारणा है कि व्यवसाय का उसके स्वामियों तथा प्रबंधकों से स्वतंत्र तथा पृथक अस्तित्व होता है। व्यवसाय है, उसमें उसका स्वामी, मालिक, प्रबंधक जो मैनेजर है, से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लेखांकन के लिए व्यवसाय अपने स्वयं में एक अलग इकाई है। व्यवसाय है वो एक स्वयं अलग इकाई है। व्यवसाय में लेखांकन व्यापारिक व्यवहारों का किया जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का किया जाता है, चाहे वे व्यवसाय के स्वामी, लेनदारों, प्रबंधकों आदि किसी ने भी किए हो या उनसे संबंधित हो। सभी व्यवहारों का लेखा व्यापार में किया जाता है। यदि मालिक ने भी कोई व्यापार से ट्रांजैक्शन किया है तो उसका लेखा भी उसमें किया जाता है। लेनदारों, प्रबंधकों सभी का लेखा इसमें किया जाता है, क्योंकि लेखांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है व्यवसाय की क्रियाओं का परिणाम, व्यवसाय की स्थिति को जानना होता है। मालिकों, प्रबंधकों और लेनदारों की स्थिति जानना नहीं होता है। व्यापार में हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं कि व्यवसाय की जो क्रिया हुई, ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्रय हुआ, विक्रय हुआ, और उसके कारण से व्यापार में क्या परिणाम निकला और उस परिणाम के कारण व्यापार की स्थिति क्या है, ये जानते हैं, न कि मालिक, प्रबंधकों और लेनदारों की क्या स्थिति है। मालिक भी व्यवसाय में लगाए गए साधन, मालिक व्यवसाय में क्या लगाता है? पूंजी लगाता है, और पूंजी के लिए मालिक क्या होता है? व्यवसाय के लिए लेनदार होता है। इसीलिए जब मालिक व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो रोकड़ खाते को डेबिट करके मालिक के खाते को क्रेडिट यानी पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है।
ये एंट्री आपने की होगी, सभी बच्चे इसको जानते हैं कि जब व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल ये किया जाता है। और जब मालिक व्यापार में से अमाउंट निकालता है ड्राइंग्स के माध्यम से तथा व्यवसाय में आहरण करने पर मालिक का खाता डेबिट किया जाता है और रोकड़ या माल खाता क्रेडिट किया जाता है। क्या करते हैं? ड्राइंग करने पर मालिक का खाता करते हैं डेबिट, अगर कैश लिया है तो टू कैश और मटेरियल लिया है तो परचेज या गुड्स का खाता क्रेडिट किया जाता है। यानी मालिक भी जब व्यापार में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, पूंजी लाते हैं तो उसके लिए एंट्री करते हैं, वो पूंजी निकालते हैं उसके लिए भी एंट्री हम करते हैं। पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या होता है? वे होता है एक्सपेंसेज है, जबकि व्यवसाय के स्वामी के लिए क्या है? वो आय है। अतः इसे पूंजी खाते में जोड़कर लिखा जाता है तथा लाभ हानि खाते में उसको डेबिट करके लिखा जाता है। देखिए, एक के लिए आय होगी, दूसरे के लिए खर्चा होगा। पूंजी पर ब्याज देना व्यवसाय के लिए क्या है? एक्सपेंसेज है, जबकि पूंजी का जो लगाता है स्वामी है उसके लिए वो है आय, इसलिए उसे पूंजी खाते में जोड़ कर दिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट किया जाता है। आपको ये सब मालूम है क्योंकि आप सभी ने ये पढ़ाई की है, लेकिन आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये उदाहरण आपको दिया जा रहा है। यदि लेखांकन में यह अवधारणा नहीं होती तो व्यवसाय के स्वामी के निजी व्यय और आय व्यवसाय के आय और व्यय में शामिल हो जाती और दोनों के शामिल होने के कारण व्यवसाय की आय का सही निर्धारण नहीं हो पाता। अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो व्यापार की स्थिति क्या है, व्यापार में कितनी हानि हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, इसकी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी कारण से कहते हैं कि दोनों का अस्तित्व है वो अलग अलग है। इस प्रकार अगर व्यवसाय के संपत्तियों में निजी संपत्तियों को मिला दिया जाता है तथा व्यवसाय के दायित्वों में निजी दायित्वों को मिला दिया जाता है तो व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का निर्धारण नहीं हो पाता है। लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य ये ज्ञात करना होता है कि एक निश्चित अवधि में कितने खर्चे हुए और कितनी इनकम हुई, ये हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सभी विद्यार्थी इसको जानते हैं तथा व्यवसाय की क्या संपत्तियां और क्या दायित्व हैं, ये अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है और ये प्राप्त कब होगा? ये तभी होगा जब व्यापार का अस्तित्व स्वामी के अस्तित्व से अलग अलग माना जाए, अर्थात व्यापारिक व्यवहार और निजी व्यवहारों का लेखा पृथक पृथक हो। भारतीय कंपनी विधान में भी कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है और कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा होती है और उसी मुद्रा के द्वारा सभी कार्य संपादित किए जाते हैं। लेकिन लेखांकन में कंपनी ही नहीं, व्यवसाय का चाहे कोई रूप हो, जिसमें एकांकी व्यापार हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, सहकारी हो सकता है, समिति हो सकता है या कंपनी भी हो सकता है। ये हम व्यापार के प्रकार बता रहे हैं आपको। सभी में स्वामी से पृथक अस्तित्व माना जाता है। लेखांकन में व्यापारिक संस्था के सामने प्रथम प्रश्न यही आता है कि लेखा अभिलेख प्रतिष्ठान के लिए रखे जाए या प्रतिष्ठान के स्वामी के लिए रखा जाए। तो देखिए, क्योंकि लेखा विधान की इकाई प्रतिष्ठान है न कि स्वामी, इसलिए लेखांकन व्यवसाय को आधार मानकर ही किए जाते हैं। तो आपको बताया, समझ में आया होगा कि व्यवसाय में स्वामी का अस्तित्व अलग होता है और व्यापार का अस्तित्व अलग होता है। अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमें व्यापार की सही आर्थिक स्थिति और व्यापार की क्रियाओं के परिणाम क्या रहे
उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर व्यवसाय में स्वामी की संपत्ति और दायित्वों को मिला देंगे तो व्यापार की सही स्थिति का पता नहीं लगेगा। अगर इसी प्रकार स्वामी की आय और व्यय को व्यापार में मिला देंगे तो व्यापार की सही स्थिति का पता आपको नहीं चलेगा। इसलिए दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और विद्यार्थियों के पास भी ये पहुंच सके। धन्यवाद, शुक्रिया।